विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। विजिबली जो नज़र आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज़ नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, अकार्स के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ खत्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहां पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज के दोनों इंजन को एक साथ खत्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नजर आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। लेकिन विजिबली जो नजर आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से
कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन FDR विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे, और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था। ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट के वजह से भी जा सकता है, और एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। फ्लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से फ्यूल कैलकुलेट करके फ्यूल ऑन बोर्ड लिया जाता है, और फ्यूल इतने 8-9 घंटे की फ्लाइट के लिए 80-90 टन फ्यूल जो लिया जाएगा, उसके ये जहाज उसके लिए फुल्ली कैपेबल है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे भी टेक ऑफ करने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए होंगे, सिर्फ एक इंजन के फेल होने से 787 या 737 या एयरबस 320 या कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं करता है। सो इट इज ये फ्यूल ऑब्वियसली जाहिर है, इतना डिस्टेंस है तो फ्यूल ज्यादा लिया गया होगा, और फ्यूल ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता है ज्यादा, तो उसी के हिसाब से लिया गया है। ग्राउंड से कोई असिस्टेंस नहीं मिल सकता था, एक्सेप्ट कि ग्राउंड फोरवार्न कर सकता था। अगर जो बर्ड हिट का केस है, ये ग्राउंड्स में ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप अभी टेक ऑफ नहीं करें, अभी बर्ड्स हैं टेक ऑफ पाथ पे। अगर उसके अलावा ग्राउंड कोई असिस्टेंस नहीं दे सकता था, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज, पायलट से चूक हुई थी या नहीं हुई थी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, एंड इट विल बी रॉन्ग टू से एट दिस टाइम। नंबर 3, पावर फेलियर था या एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच था, वेरी डिफिकल्ट टू से। FDR बोल सकता है। डेफिनेटली वेदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं था। हाँ, हॉट टेम्परेचर होने के वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड होता है, बट दे ऑल केटर फॉर इट। इट इज नॉट, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ना फ्यूल, ना एयरक्राफ्ट, ना टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज गुड। ये वेदर भी सही था, तो काफी बैफलिंग है कि लॉस ऑफ पावर था एंड एयरक्राफ्ट, वाई एयरक्राफ्ट वॉज नॉट एबल टू मेंटेन अ क्लाइंबिंग पाथ। मेरे याद से इससे बड़ी दुर्घटना ऑन टेक ऑफ लेग और कोई दूसरा तो है नहीं, और एयरबस ये बोइंग 787 के लिए भी यह सबसे बड़ी दुर्घटना है, और ऑब्वियसली ये टेक ऑफ के बाद हुआ है, तो ज़मीन पर भी बहुत सारे लोगों का जान माल गया है। तो मेरे हिसाब से इससे दुखद और इससे बड़ी घटना लास्ट डिकेड में तो नज़र नहीं आती है। इन्वेस्टिगेशन सारे एंगल्स को देखेगा, लेकिन जो विजुअल्स आप हमें दिखा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का इस तरह का बैटरी एक्सप्लोजन वगैरह कोई चीज़ नज़र नहीं आता है, और उससे एयरक्राफ्ट के पावर लॉस से कोई सरोकार नहीं है। एक तो ये टेक्नोलॉजिकली एयरक्राफ्ट बहुत प्रोवन है, पायलट्स ट्रेंड हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्ट ऑफ द गेम है कि इस पर्टिकुलर एविएशन में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमैनिटी पहली बार देखता है, और फिर उसके बचाव में चीज़ें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था पहले, और उसके बाद फ्लाइट जो है कंटिन्यू टू डिटोरिएट। क्या मेडे कॉल करने के बाद देयर हैव बीन फ्यू मोर मिस्टेक्स, बिकॉज इट इज़ लाइकलीहुड व्हेन एज अ पायलट सीटेड इन द कॉकपिट आप देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाइबल नहीं है, तो क्या आप वही एक्शन करते हैं जो कि उस वक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि क्या सही है और क्या गलत उस वक्त हुआ था, अनलेस आपके पास DFDR, CVR, आकार्स के रिपोर्ट नहीं आएंगे।